अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर के अहम हालातों वाक़यात से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं यूरोपीय मुल्क फ्रांस की, जहां से खबरें आ रही हैं कि फ्रांस ने पुर्तगाल के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया है और फ्रांस में गैर मुल्कियों को पेपर देने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें ताकि तमाम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको अक्सर बताते रहते हैं कि पूरे यूरोप में तारकीन वतन कोरोना वायरस के बहरान की वजह से बहुत परेशान है। ख़ास तौर पर ऐसे तारकीन वतन जिनके पास पेपर नहीं है, लीगल स्टेटस नहीं है, वो घरों में कैद होकर रह गए हैं। अब पूरे यूरोप से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि कोरोना वायरस के बहरान की वजह से इन लोगों को लीगल कर देना चाहिए ताकि कोरोना वायरस के बहरान का मुकाबला किया जा सके। जैसा कि हमने आपको बताया था कि गुज़िश्ता माह जो पुर्तगाल की गवर्नमेंट है, उसने अपने मुल्क में मौजूद तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को लीगल स्टेटस दे दिया था ताकि उन्हें सेहत की बुनियादी सहूलतें हासिल हो और उनके हकूक़ की ज़मानत दी जा सके। यकीनन पुर्तगाल का ये बहुत अच्छा इक़दाम था। पूरी दुनिया में पुर्तगाल के इस इक़दाम को सराहा गया था। इसके अलावा जो यूरोप के कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ है, उन्होंने भी यूरोपीय ममालिक से मुतालबा किया था कि वो कैंपों में मौजूद तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को रिहा कर दें। ये मुतालबात जो हैं बहुत तेज़ी से जोर पकड़ते जा रहे हैं। अब एक अच्छी खबर आ रही है फ्रांस से। फ्रांस में 104 से ज़ायद सियासतदानों ने मुतालबा किया है कि कोरोना वायरस के बहरान की वजह से तमाम तारकीन वतन को फ्रांस में लीगल कर दिया जाए। एक बहुत अहम डेवलपमेंट है जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट है जिन्होंने ये मुतालबा किया है। दाएं बाजू से तल्लक रखने वाले 104 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म एडवर्ड फिलिप को एक खत लिखा है जिसमें मुतालबा किया गया है कि इन लोगों को इंसानी हमदर्दी के तहत जो है पेपर दिए जा सके ताकि मुश्तरका तौर पर हम सब मिलकर इस बहरान का सामना करें। जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं कि फ्रांस में कोरोना वायरस के बहरान की वजह से बहुत ज़्यादा हलाकतें हो रही है। गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रही है। उसमें एक मनसूबा ये भी ज़ेर गौर है कि क्यों ना इन लोगों को पेपर दिए जाएं, आर्जी बुनियादों पर या मुस्तकिल बुनियादों पर इन लोगों को रेजिडेंस कार्ड दिए जाएं ताकि ये फ्रांस की जो मैशत है उसमें अहम किरदार अदा कर सकें। याद रहे कि 2019 में फ्रांस में 1,38,000 अफराद ने सियासी पनाह की दरख्वास्तें दी थी, जबकि पिछले साल 1,23,000 लोगों को सियासी पनाह की दरख्वास्तें देने का मौका दिया गया था। जैसा कि हम आपको अक्सर बताते रहते हैं कि फ्रांस जो है वो तारकीन वतन की पसंदीदा मंजिल है। मुख्तलिफ जो लोग हैं जब वो यूरोप में इंटर होते हैं तो उनकी पहली मंजिल जो है वो फ्रांस ही होता है। इस वक्त बहुत ज़्यादा तारकीन वतन फ्रांस में मौजूद हैं और कोरोना वायरस के बुनियाद की वजह से उनके पास पेपर्स भी नहीं है, उनके पास बुनियादी सहूलतें नहीं है, जिसकी वजह से ये मुतालबात जो हैं रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं और एक उम्मीद पैदा हुई है कि शायद इन लोगों को पेपर दिए जाएं। यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि अभी तक फ्रांस में कोई इमिग्रेशन ओपन नहीं हुई। इस उम्मीद का इजहार किया जाता है कि आने वाले दिन में जैसे जैसे सियासतदान जो है प्रेशर बढ़ाएंगे मरकजी गवर्नमेंट पर, तो गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी इन लोगों को फ्रांस के पेपर दिए जाए। हम अच्छी उम्मीद के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।